तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी बताने जा रही कोरोना से जुड़ी हुई। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार बेकाबू और फिलहाल आपको जानकारी बीते 24 घंटों की देंगे कि बीते 24 घंटों में 1820 नए केसेस सामने आए हैं। 1820 नए कोविड के केसेस, 7 लोगों की जान चली गई। कोविड की वजह से रिकवरी की अगर बात करें तो रिकवरी भी लोगों की हो रही है। एक्टिव केसेस की संख्या हालांकि अब घट चुकी है, 10,336 रह चुकी है एक्टिव केसेस की संख्या। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 1668 एक्टिव केसेस है। तो कोरोना की जानकारी, बीते 24 घंटों में दरअसल 9,982 लोगों की टेस्टिंग हुई थी। यही कारण है कि कोविड के केसेस ज्यादा सामने। इससे पहले की आपको जानकारी दे दें तो 48 घंटे पहले 4,000 कुछ लोगों की टेस्टिंग हुई थी और कोविड के केसेस 800 से ज्यादा सामने आए थे। और अब जब एक बार फिर से टेस्टिंग ज्यादा लोगों की हुई तो जाहिर तौर पर कोविड के केसेस भी ज्यादा ही आए हैं और एक्टिव केसेस की संख्या हालांकि अब कम हो चुकी है, 10,000 से ज्यादा। बीते 24 घंटों में चिंता वाली बात यह है कि 7 लोगों की जान चली गई। सक्रिय मामलों की संख्या है यानी कि एक्टिव केसेस संख्या 10,336। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 1,668 कुल एक्टिव केसेस हैं और 9,982 लोगों की दरअसल टेस्टिंग बीते 24 घंटों में हुई थी, जिस कारण जो कोविड के केसेस हैं वो ज्यादा सामने आए हैं। तो संक्रमण की रफ्तार अभी भी बेकाबू है और बीते 24 घंटों के आंकड़े आपको विस्तार से बता रहे हैं। कांगड़ा में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर। नीरज इस खबर पर राजधानी शिमला से ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, संक्रमण की रफ्तार में नंबर 1 पर कांगड़ा जिला, 1,000 से ज्यादा केसेस। राजधानी शिमला की अगर बात करें तो मौजूदा स्थिति क्या? जी, राजधानी शिमला में भी लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार कहीं ना कहीं पकड़ने लगे हैं। पिछले कल की बात की जाए तो पिछले कल हिमाचल प्रदेश में लगभग 9,000 के करीब ये टेस्टिंग हुई है, जहां ये उससे पहले की बात की जाए तो उससे पहले कहीं ना कहीं 4 से 5,000 के बीच टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन कोरोना के मामले कम आ रहे थे। लेकिन अब जो है पिछले कल बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में ये टेस्टिंग कहीं ना कहीं ज्यादा हुई है, क्योंकि यातायात भी अब सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है। पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश हुई थी, जिसके चलते यातायात ठप था और लोग अपने घरों में ही थे। तो ऐसे में लोग कम बाहर आ रहे थे, जिसकी वजह से सैंपलिंग जो है कम हो रही थी। इसी के साथ साथ अब जो है लोग जो संक्रमित भी हो रहे हैं वो खुद कहीं ना कहीं अब जो है होम आइसोलेशन में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नहीं मां, बिल्कुल आपने सही कहा कि होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं और ये जो तीसरी लहर है इसमें राहत की बात है कि हॉस्पिटैलिटी रेट फिलहाल कम ही है। नीरज, शिमला की अगर बात करें तो एक्टिव केसेस का आंकड़ा क्या है, 1,000 के पार? जी बिल्कुल, राजधानी शिमला की बात करें तो जिला शिमला में अभी 1,432 एक्टिव मामले हैं। तो हालांकि राहत की खबर यह है कि पिछले कल राजधानी शिमला में कोई भी मौत नहीं हुई है। नहीं जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नीरज डोगरा। तो आपको बता दें कि राजधानी शिमला से राहत की बात यह है कि एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव केसेस की संख्या 1,000 के पार ही है। सोलन की बात करें तो चिन्मय कौशल विस्तार से जानकारी देंगे कि सोलन में मौजूदा स्थिति कोरोना की क्या है। बीते 24 घंटों में यहाँ पर कितने केसेस सामने आए, चिन्मय बताइए। जी, यहाँ पर अगर बात कर कोरोना लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। ये कुछ समय पहले की बात थी, लेकिन अब ये बीती बात हो गई है, क्योंकि जो कोरोना है अब लगातार कम होने लग गया है। पहले 2,500-2,600 मामले थे, लेकिन अब जो घटकर ये मामले हैं करीबन 1,500 रह गए हैं और ये भी लगातार जो कम हो रहे हैं, लेकिन जो डेथ का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। और 4 जो डेथ हैं वो पिछले कल भी रिपोर्ट की गई है। वो हालांकि नालागढ़ बद्दी से है, 65 वर्षीय और 62 वर्षीय है। और कोई अभी ये भी देखा जा रहा है कि क्या उनकी जो मौत है सिर्फ कोरोना से हुई है या कोई और भी जो कारण है वो रहे होंगे, क्योंकि जो अभी थोड़े दिन पहले भी यहाँ पर एक 26 वर्षीय युवक की मौत हुई थी और उसे भी कोरोना था, लेकिन अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया कि वो जो जान है कोरोना ने ली है या किसी और वजह से भी गई होगी।
तो वो उस पर भी जो जांच है वो भी चल रही है, जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और दूसरी तरफ ये है कि जो प्रिकॉशंस है वो रखे जा रहे हैं, जगह जगह जो पुलिस के बल है वो तैनात किया गया है, जो गैर मास्क के दिखता है उसका चालान काटा जाता है। और इसी तरह जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स के ऊपर भी थोड़ी नजर रखी जाती है कि कोई भी जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है या वो बगैर मास्क के ना हो, अपनी गाड़ी में भी अगर उसने मास्क नहीं लगाया होता तो उसके खिलाफ में जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती है। यानी कि मोटे तौर पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है चिन्मय, लेकिन एक सवाल ये भी, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि अब कोविड के केसेस सोलन में कम आते जा रहे हैं, क्या इसका कारण कम सैंपलिंग तो नहीं? जी, अगर कम बात करें तो टेस्टिंग भी यहाँ पर अभी कम होती हुई दिखाई दे रही है। शायद लोग ये है कि अभी घर से नहीं निकल रहे हैं या वो डर रहे हैं और घर पे ही अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा तबीयत खराब नहीं हो रही है। इसकी वजह से जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग भी कम हुई है। कल भी करीबन 1000 के करीब है जो टेस्टिंग हुई थी, तो ये भी एक कारण माना जा सकता है। और दूसरा ये भी है कि जो लोग हैं अपने घरों से अभी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि 3-4 दिन यहाँ पर मौसम भी बहुत ज्यादा खराब था और इसके बीच में लोग घरों तो लोग से अपने नहीं घरों निकल पा से रहे कम बाहर निकल रहे हैं और टेस्टिंग कम हो रही है, तो कारण ये माना जा सकता है कि कोविड के केसेस इस कारण कम सामने आ रहे हैं। सोलन जिले से शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।